नमस्कार दोस्तों, मेरे रियल टेल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आज की कथा आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कहते हैं कि हर काम की अपनी महत्ता होती है। भगवान वही जीवन देते हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है। आज की मेरी कथा है, एक छोटा सा मजदूर था। वह गरीब जरूर था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह कभी शिकायत नहीं करता था, बल्कि अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रहता था। रात को काम खत्म होने के बाद वह भगवान शिव का नाम जपता और भक्ति में डूब जाता। एक रात भगवान शिव और उसकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके सपने में आए। मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो जो चाहे, वरदान मांगो। मजदूर ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं पेड़ बनना चाहता हूँ ताकि सभी थके हुए लोगों को छाया दे सकूं। भगवान शिव ने वरदान दे दिया और मजदूर एक हरे भरे वृक्ष में बदल गया। शुरू में वह बहुत खुश था, लेकिन जब तेज धूप आई तो उसकी पत्तियां मुरझाने लगी। बेचारा दुखी होकर फिर भगवान से बोला, हे प्रभु, मुझे सूरज बना दीजिए ताकि मेरी ताकत से सब जगमगाएं। भगवान शिव ने उसे सूरज बना दिया, लेकिन कुछ समय बाद एक घना बादल आया और सूरज को ढक लिया। तब मजदूर बोला, हे प्रभु, अब तो मुझे बादल ही बना दीजिए। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वह बादल बन गया। लेकिन तेज हवा चली और उसे उड़ा ले गई। अब मजदूर बोला, हे शिव शंकर, अब मैं हवा ही बन जाऊं। भगवान ने उसे हवा बना दिया। हवा की शक्ति से वह इधर उधर बहने लगा, लेकिन जब वह एक विशाल पर्वत के सामने पहुंचा तो उसकी गति वहीं रुक गई। मजदूर ने फिर से कहा, हे भोलेनाथ, पर्वत सबसे शक्तिशाली है, मुझे पर्वत बना दीजिए। भगवान शिव ने उसे पर्वत बना दिया, लेकिन तभी एक मजदूर आया और पत्थर काटकर उसे तोड़ने लगा। यह देखकर वह चौंक गया और सोचने लगा, अरे, सबसे शक्तिशाली तो मैं ही था जब मैं मजदूर था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से वही साधारण मजदूर बना दीजिए। अब मैं अपने जीवन में कभी असंतुष्ट नहीं रहूंगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, सच्ची शक्ति संतोष और कर्म में है। जाओ, फिर से मजदूर बनकर अपने जीवन में प्रसन्न रहो। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और मजदूर से अपने पुराने जीवन में लौट आया। अब वह पहले से भी ज्यादा मेहनत और भक्ति करने लगा। तो कहा जाता कि असली खुशी पद और शक्ति बदलने में नहीं, बल्कि अपने कर्म और संतोष में है।